बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केकड़े का सूप बनाने जा रहे हैं और दो तरीके का बनाएंगे। एक तरीका सब्ज़ी के साथ बनाएंगे। सब्ज़ी में यहाँ की जो सब्ज़ी है सेलरी, लीक और जो कुछ यहाँ पे जो चाइनीज़ किस्म की सब्ज़ी मिलती है वो ली है। उसको मैंने बारीक बारीक कतर लिया है। उसके अलावा मैंने गाजर ली है, उसको भी कीस लिया है। और ये हमारे वो केकड़े हैं, केकड़े का गोश्त है जो यहाँ बहुत सस्ता मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। आप इसको मछली के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको मछली सूप भी बना सकते हैं और झींगों वाला भी बना सकते हैं। जो गोश्त आपको अच्छा लगे वो डालिएगा। और चिकन वाला भी बना सकते हैं, जो आपको चीज़ पसंद हो वो डालिएगा। ये मैंने बारीक बारीक कतर दिया है उसी गोश्त को और यहाँ रखा हुआ है। और मैं इसको अब एक चाय का चम्मच अदरक लहसुन डाला है। एक चाय का चम्मच अदरक लहसुन में मैं इसको केकड़े के गोश्त को भूनूंगा। ये केकड़े का गोश्त एक चाय के चम्मच में मैंने इसको धो के रखा था और इसको मैं भूनूंगा। ये मैंने इसको भून लिया। मेरे लेंस पे वाले चीज़ें आ गई, मैं उसको साफ़ कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पतीले में, आपको रोशनी थोड़ी कम है यहाँ मैं दिखा दूँ, इस पतीले में एक खाने का चम्मच या टेबल स्पून 2 चम्मच और ऑलिव ऑयल या कोई और तेल डालिए और उसके अंदर एक छोटा चाय का चम्मच बराबर जो है, और आप ये चाय के चम्मच में लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के डालिए और इसको भून लीजिए। और इसको आपने भून लिया। उसके बाद मैंने 3 हरी प्याज़ें 3-4 उनको कतर के अंदर डाला। ये मैंने कतरी हुई प्याज है, ये देखिए ये कतर दी हैं ऊपर से और उनको डाल के भून दिया। और अब इसके अंदर हम वो चीज़ें डालते आएंगे जो देर में गलती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने गाजर इसमें डाल दी और इसको भून लिया। और दूसरी तरफ मेरा सूप दूसरा वाला जिसमें मैं कॉर्न सूप बनाऊंगा, चिकन कॉर्न सूप बनाऊंगा, वो तैयार है। वो सूप इसमें डालूंगा। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी चिकन स्टॉक और चिकन क्यूब मिलाई है। चिकन क्यूब एक सूप के लिए, यानी 2 सूप बनाऊंगा, 3-3 4-4 अफराद के लिए काफ़ी है। तो एक चिकन क्यूब जो है एक सूप के बर्तन के लिए काफ़ी है। दूसरा मेरा पक रहा है, इसको मैं कॉर्न सूप बनाऊंगा और यहाँ से चिकन का स्टॉक लेके इसमें डालूंगा, इस वाले बर्तन में डालूंगा मैं। अब इसके बाद जब ये चीज़ें पक जाएंगी और स्टॉक हमारा अंदर चला जाएगा, चिकन का सूप अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर आधा टमाटर काट के डालूंगा और एक नींबू का रिंग, एक कतला तकरीबन 4 मिलीमीटर का मैंने काट के उसके टुकड़े किए वो डालूंगा। और इंशाअल्लाह उसमें यहाँ की सब्ज़ी डालूंगा और हमारा सूप तैयार हो जाएगा। इंशाअल्लाह मैं इसकी डिटेल लिख दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। ये सूप क्रैब सूप है और यहाँ क्रैब का गोश्त बहुत ज़बरदस्त मिलता है। चाहे उससे बनाएं, चाहे चिकन से बनाएं, चाहे आप चाहें तो फ़िश से बनाएं, मछली से बनाएं, मछली भी ज़बरदस्त मिलती है। और ये क्रैब सूप सेहत के लिए बहुत बेहतर है, बहुत सेहतमंद है बच्चों के लिए, नज़ले के लिए। अभी जहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं, यहाँ सर्दियों में ज़बरदस्त है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैं इसको दिखाता हूँ। अब ये हमारा सूप में क्रैब गल गए। इसके अंदर मैंने गाजर डाली थी, वो गल चुकी। अब मैं टमाटर का आधा टिन इसके अंदर डालूँगा। टमाटर कटे हुए चॉप कर टमाटरों का टिन आधा डाल दिया और अपनी सब्ज़ी इसके अंदर डालूँगा। सब्ज़ी इसमें मिलाऊँगा। ये मैं पहले इसको मिला लूँ और इसमें मैं सब्ज़ी मिलाऊँगा। और सब्ज़ी में सेलरी, लीक और यहाँ की जितनी चाइनीज़ सब्ज़ी है वो है, जो कि मैंने अपने गमलों में लगा दी है। अब मुझे ज़रूरत नहीं होती ख़रीदने की, और मैं इसमें ये डाल रहा हूँ। उनको बारीक बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया। पानी की अगर कमी लगेगी तो गर्म पानी में इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा सा गर्म पानी और इसमें पड़ेगा। और ये मेरा सूप तैयार हो गया तकरीबन। इसमें एक
दफ़ा बॉईल आएगा, दम हो जाएगा और ये मेरा सूप तैयार है। इसमें ये लेमन के टुकड़े काट के, छोटे छोटे टुकड़े एक स्लाइस के काट के मैंने डाल दिए। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत कलर और खूबसूरत सूप की टेस्ट आ रहा है। मैं इसको चख के भी देख लेता हूँ। दूसरा चम्मच लूँ चखने के लिए। वाह, बहुत ज़बरदस्त। अब इसमें आखिर में मैं सिर्फ काली मिर्ची का छिड़काव करूँगा। पानी थोड़ा सा कम दिख रहा है तो 1 कप गर्म पानी और डालूँगा। इस तरह ये मेरा एक सूप तैयार हो जाएगा। दूसरे सूप को चिकन का जो जिस तरह कॉर्न सूप बनाते हैं उस तरह बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह दोनों रखूँगा और आपको दोनों दिखाऊँगा और उसके बाद उसकी रेसिपी इंशाल्लाह लिख दूँगा। आप भी बनाइएगा, आपको पसंद आएगा और दुआओं में मुझे याद रखिए।